शाही ठाट बाट से निकली भगवान लक्ष्मी नारायण की सवारी, झांकियों में जीवंत हुआ श्री राम रावण युद्ध। राष्ट्रीय मेला दशहरा 2025 के तहत गढ़ में पूजा अर्चना के बाद गढ़ के दरीखाने से राजसी वैभव और ठाट बाट के साथ हाथी पर सवार होकर भगवान लक्ष्मी नारायण की सवारी निकाली गई। इससे पहले गढ़ पैलेस में परंपरागत दरीखाना सजा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा, जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया, मेला समिति अध्यक्ष विवेक राजवंशी, मेला अधिकारी अशोक त्यागी समेत मेला समिति अधिकारी और सवारी गढ़ पैलेस से रवाना होकर किशोरपुरा दरवाजे से होती हुई दशहरा मैदान पहुंची, जहां भगवान लक्ष्मी नारायण जी की सवारी में झांकियों के अलावा राम और रावण की सेना युद्ध करते हुए दिखी। राक्षस घोड़ों पर सवार थे तो वानर सेना हाथों में गदा लिए उनसे लड़ रही थी। मां कालिका द्वारा असुर संहार और रौद्र रूप भी जनता को रास आया। शोभा यात्रा मार्ग में दोनों ओर खड़े लोगों ने भगवान लक्ष्मी नारायण जी के जयकारे लगाए। सवारी में सबसे आगे घुड़सवार थे श्री राम, लक्ष्मण, सीता, सुग्रीव, अंगद, विभीषण, नल, नील, जामवंत, बाहुबली, हनुमान, काली माता समेत विभिन्न झांकियां साथ रही। रावण बने राजा राम कर्मयोगी भी मेघनाथ और कुंभकर्ण के साथ चल रहे थे। राजस्थानी कच्ची घोड़ी नृत्य, कजरी नृत्य, घूमर नृत्य, बिंदोरी नृत्य का प्रदर्शन किया जा रहा था। वहीं सहरिया जनजाति तथा भील जनजाति की ओर से भी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। अरुणाचल प्रदेश का टप्पू नृत्य, पश्चिम बंगाल का छाऊ नृत्य और केरल का कुम्भाटी नृत्य भी प्रदर्शित हुआ। इस दौरान महिलाएं मंगल गीत गाते हुए साथ चली। शोभा यात्रा में वानर सैनिक और रावण के सैनिक युद्ध करते हुए चल रहे थे। साथ ही रावण और जटायु के बीच युद्ध का दृश्य भी जीवंत हो रहा था। इस दौरान घोड़ा बग्गी, ऊंट गाड़ी भी मौजूद रहे। भगवान की सवारी के साथ ऊंट गाड़ी में युद्ध के नगाड़े बजते हुए युद्ध दृश्य बना रहे थे। तुहरी, ढोल, ताशे भी बजे उठे। मधुर स्वर लहरिया बिखेरते हुए बैंड झूमने पर मजबूर कर रहा था। साथ ही मशक बैंड, आर्मी बैंड और पुलिस बैंड भी रहा। गोदावरी धाम की वानर सेना भी भगवा पताका लिए थामे श्री राम का उद्घोष करती हुई साथ चल रही थी।
कह सकता हूँ कोटा का ये दशहरा उत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और ये पूरे देश में इस तरह का कोटा का दशहरा पहला माना जाता है और बड़े लंबे समय से ये यहाँ का दशहरा प्रसिद्ध दशहरा है। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ जितने सभी प्रमुख लोग कोटा के आए हुए हैं और जिस तरह का उनमें उमंग है, उत्साह है, निश्चित रूप से ये बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं सम्मिलित हुआ हूँ। मैं आप सभी के माध्यम से कोटा के सभी एवं राजस्थान और देश के सभी लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी को भी कहना चाहता हूं कि आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो कोटा दशहरा का जो महत्व है वो यहाँ के जन जन ने जो बढ़ाया है और आज भी मैं देखता हूं कि जब मैं आ रहा था तो बहुत बड़ी लाइन यहाँ लग रही थी कोटा दशहरा को देखने के लिए, रावण का अंदर देखने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है और हमारी ये संस्कृति है और इस संस्कृति से आने वाली पीढ़ी भी हमारी सीखती है और ये कार्यक्रम हमें धूमधाम से जिस तरह से हम मनाते हैं वो मनाने चाहिए। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत हाँ, ये भी है। आज 222 फुट का रावण, हाँ ऐसा बता रहे हैं, 222 फुट का रावण कोटा के अंदर जो बनाया गया है और हमेशा कोटा बढ़ाता रहता है। ये इसी की खासियत है, इसलिए आपको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आप देखिए भीड़ में जाकर के किस तरह से पूरा काम कर रहे हैं। आप सभी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए हर मेला राजस्थान के लिए कुछ ना कुछ सीख देता है। पर्यटन ही हमारी संस्कृति है और हमारी सनातन संस्कृति को बढ़ाने का काम करते हैं। इनसे भाईचारा पैदा होता है। मेलों के माध्यम से आपस में आत्मीय भाईचारा पैदा होता है। लोग आते हैं, मिलने आते हैं और आप देख रहे हैं कोटा ही कि नहीं, आपके रिश्तेदार नातेदार घर में आराम से कितने दिन आप देखिए दशहरा का पूरा उत्सव अपने कोटा में जिस प्रकार दशहरा मनाते हैं, दही खाना, ये सब हमारी परंपरा है। बहुत पुराना इतिहास है इसका और इसको ठेठ महाराव दुर्जन शाह जी के समय से लेकर जो 1723 से लेकर है, फिर महाराव राम सिंह जी ने इस पर और बेहतरीकरण किया। महाराव उमेद सिंह जी के द्वितीय के समय इसको बहुत एक अच्छे लेवल पे उन्होंने पहुंचाया, चाहे सवारी हो या दशहरा मेला हो। तो ये हमारी परंपरा है और जिस प्रकार हम इसको मैं देख रहा हूँ कोशिश कर रहे हैं हर साल और बेहतर बनाने की, तो ये बहुत जरूरी है ताकि आने वाली पीढ़ी जाने के पहले क्या होता था, इसके महत्व क्या है। तो इस दिशा में मेरे ख्याल से सब कोटावासी चाहते हैं वो और काम कर रहे हैं। देखिए स्वरूप समय समय पर चेंज होता है पर जब तक उसका एक ऐतिहासिक महत्व नहीं हो वो जरूरी है। पर समय से पर थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, इसमें कोई बहुत गलत बात भी नहीं है, पर मूल स्वरूप ऐतिहासिक होना चाहिए, पारंपरिक होना चाहिए, अपनी संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए। अभी जैसे इस बार रावण इन्होंने किया वो बता रहे हैं हमारे हाईएस्ट, तो ये इन चीजों को मतलब अट्रैक्शन के रूप में डेवलप हुआ है, आप कैसे देखते हैं? देखिए मैंने ज़्यादा इसके बारे में सोचा नहीं, मैं भी व्यस्त था इस पूरे नवरात्रि में, दशहरा में। पर ठीक है, रावण ऊंचा हो तो कोई बुराई उसमें नहीं है, पर पारंपरिक हो, उसकी जो स्टाइल हो, जैसे होना चाहिए वैसे हो, यही होना चाहिए।